नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन बघेल है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन पे असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। तो एनीकट पीसीडी की हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन करने के बाद सेकंड स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिक और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला है हाइड्रोलिक डिज़ाइन। तो हाइड्रोलिक डिज़ाइन में दो पैरामीटर को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला है फ्री बोर्ड और अल्टीमेटली वो फ्री बोर्ड हमको हेल्प करता है कि जो एनीकट की हाइट क्या है, जो एनीकट की टारगेटेड हाइट है, वो कैलकुलेट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम समझेंगे, अगर कोई एक ड्रेन है जिसमें हम यहाँ पर एनीकट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक एज्यूम करते हैं कि एक लोकेशन है किसी ड्रेन में हम जिसमें एनीकट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसकी जो क्रॉस सेक्शन है, अगर किसी भी एनीकट का मान लेते हैं, ये NSL है और ये इसका है बेड लेवल। तो कोई भी एनीकट है जहाँ पर हम ड्रेन में एनीकट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और अगर उसका हम साइड व्यू देखेंगे या फिर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, तो दो वैल्यू हैं, एक उसका नेचुरल सरफेस लेवल क्या है और उसका बेड लेवल क्या है, और इन दो को डिफरेंस अपन को देगा कि उस ड्रेन की डेप्थ कितनी है। ठीक है, उस ड्रेन की डेप्थ आने के बाद में हम उसका फ्री बोर्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फ्री बोर्ड का फॉर्मूला है F is equal to 1.5 into HW, where HW is the wave height in meter and HW is equal to होता है 0.014 DF to the power 1/2, where the DF is the fetch length in a meter। ठीक है, F निकलने के बाद में यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी टारगेटेड हाइट अपन को निकालना है, अगर अपन को किसी ड्रेन की डेप्थ पता है और ड्रेन में कितना फ्लो आ रहा है, जो अपन ने हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन में पीक रेट ऑफ रन ऑफ कैलकुलेट किया था, दैट इज़ द इनपुट वैल्यू। अगर अपन को पीक रेट ऑफ रन ऑफ पता है तो अपन इसके इस लेंथ में कितना पैसेज अपन इसको प्रोवाइड करें कि उस क्यू को ये हैंडल कर सके। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई एक क्यू यहाँ पर आ रहा है एज ए इनफ्लो डेटा और अगर अपने पास इसको लेंथ पता है कि वियर की लेंथ क्या है, तो हम इजीली वियर फॉर्मूला का यूज़ करके इसका फ्री बोर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्री बोर्ड में भी दो पैरामीटर हैं कि एक अपन को फ्लो ओवर क्रेस्ट निकालना है जो कि वियर फार्मूला से यूज़ करेंगे, और एक अपन को निकालना है वियर फार्मूला जो कि इसका यूज़ करेंगे, और इन दोनों का सम करके दैट इज़ द टोटल फ्री बोर्ड प्लस द फ्लो ओवर क्रेस्ट, इन दोनों का सम करके अपन टोटल फ्री बोर्ड निकालेंगे। तो अगर अपन को टोटल फ्री बोर्ड की वैल्यू पता है, इसका मतलब है कि अपन उसको कितना पैसेज दे रहे हैं, उस फ्लो को, जो इनफ्लो आ रहा है उसको कितना पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आउटफ्लो में जाने के लिए। अगर वो फ्री बोर्ड अपन को पता है तो टोटल ड्रेन डेप्थ से फ्री बोर्ड माइनस करने के बाद में हम उसकी टारगेटेड हाइट निकाल सकते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल किसी भी ड्रेन की कोई डेप्थ है 2 मीटर की और अपना फ्री बोर्ड आ रहा है वहाँ पर 1 मीटर, तो उसकी टारगेटेड हाइट होगी 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस एनीकट की हाइट क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि एनीकट की हाइट उसके स्टेबिलिटी पे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो हाइट को कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में इसकी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया था कि एनीकट के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितनी भी वॉल्स हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसका इस फॉर्मूले के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हेड वॉल, जिसकी टॉप विड्थ का फार्मूला A इज इक्वल टू H अपॉन रो माइनस 1 टू द पावर 1/2, वेयर A इज द टॉप विड्थ इन मीटर, 0.8 मीटर लेना है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मेजोनरी 2.3 टन्स पर क्यूबिक मीटर, एंड फॉर द RCC CC 1 to 4 के लिए, M15 के लिए 2.4 टन्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, बॉटम विड्थ B इज इक्वल टू A पर 0.8 H, बॉटम विड्थ वेयर द B इज द बॉटम विड्थ एंड H इज द हाइट ऑफ द हेड वॉल। ठीक है, ये सब पैरामीटर अपन को नोन है। हेड वॉल एक्सटेंशन की बात करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू H प्लस D प्लस 1, हाइट हो जाएगी H प्लस D, बॉटम विड्थ हो जाएगी 0.5 इंटू H प्लस H, एंड टॉप विड्थ 0.4 H। ठीक है, टॉप विड्थ शुड नॉट बी लेस दैन 0.6 मीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में टो वॉल की हाइट है 0.3 मीटर और टॉप विड्थ है इसकी 0.45। ये दोनों पैरामीटर जो हैं वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, इससे कम नहीं लेना है अपन को। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें छूट गया था, कि जो फ्लो ओवर क्रेस्ट है जो 0.4 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द हेड वॉल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो नेक्स्ट अपना जो एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है अपना एप्रन।
एप्रॉन की लेंथ है 0.75 h प्लस डी प्लस एच। लेंथ ऑफ द बेसिन शुड बी कंसीडर फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द क्रेस्ट। अगर कोई भी एक एनीकट है, एनीकट में अगर यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसकी आउटर एज से क्रेस्ट के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर अपन को ये चीज़ देखना है कि लेंथ ऑफ द बेसिन शुड बी कंसीडर फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द क्रेस्ट। इसके आउटर एज से ही अपन को लेंथ के कैलकुलेशन करना है, ठीक है। देन साइड वॉल की बात करें तो हाइट ऑफ द साइड वॉल एट द हेड वॉल जॉइंट अप टू द टो ऑफ द हेड वॉल इज h प्लस डी एंड हाइट ऑफ द साइड वॉल एट द टो वॉल ऑफ द बेसिन 1.5 h, ठीक है। ये अपन आगे और इसका लेआउट प्लान और आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेंथ इसका होगा विच इज़ द लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एप्रॉन, ओके। टॉप विड्थ 0.6 मीटर जो कि स्टैंडर्ड रखना है अपन को। विंग वॉल की बात करें 2.25 h, हाइट ऑफ द विंग वॉल इज़ 1.5 h एंड टॉप विड्थ इज 0.6 मीटर। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जहाँ पर बॉटम में सीपेज की, कभी कभी ऐसा स्ट्रेट अपन को मिलता है जहाँ पर सीपेज की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, ऐसी साइटों पे अपन को कट ऑफ वॉल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। कट ऑफ वॉल बेसिकली हेड वॉल के फाउंडेशन के नीचे अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसका काम सिर्फ और सिर्फ सीपेज को क्रॉस करना रहता है, ठीक है। दूसरा है कि अगर टो वॉल, एनीकट के टो वॉल के पीछे यूजुअली होता है टर्बुलेंस क्रिएट होता है। जब भी डाउनस्ट्रीम में वाटर जाता है एनर्जी डिसिपेट करने के बाद भी उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और टो वॉल से आगे जाने के बाद वो उसमें टर्बुलेंस क्रिएट करके बैक स्कोरिंग क्रिएट करता है। ऐसे केसेस में अपन को दो चीज़ें अपन कर सकते हैं, या तो उसकी डाउनस्ट्रीम में पिचिंग करा दें और ज़्यादा सेफर साइड में उसमें टालस बना दें। टालस एक सीसी सरफेस होती है जो अपन टो वॉल की डाउनस्ट्रीम साइड में 2 से 3 फीट में कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड पैरामीटर है स्ट्रक्चर डिज़ाइन का, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन विच इज़ रैंकाइंस फार्मूला का अपन यूज़ करते हैं। D इज इक्वल टू पी अपॉन ए डब्ल्यू 1 माइनस साइन फाइव का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन फाइव का स्क्वायर, वेयर h इज़ द हाइट ऑफ द हेड वॉल इन मीटर एंड हेड ओवर क्रेस्ट, इनकी वैल्यू वैसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद P इज़ द वेट ऑफ द डैम इन kg, A इज़ द एरिया ऑफ द बेसिन इन स्क्वायर मीटर एंड W इज़ द यूनिट वेट इन kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। एंड फाइव इज़ द एंगल ऑफ रिपोज। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी भी एनीकट की फाउंडेशनल डेप्थ, यूजुअली हम ये बोलते हैं कि एनीकट को इम्परवियस स्ट्रक्चर तक हम लोग एस्केवेट करते हैं उसकी फाउंडेशन को, अगर उसकी फाउंडेशन 2 मीटर से ज़्यादा जाती है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि एनीकट की जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत हायर साइड में जाती है। तो ऐसे केसेस में अपन को कर्टन वॉल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है कुछ। ये अपना एक लेआउट डिज़ाइन प्लान है जिसमें 2 टाइप के प्लान दिए हैं, एक तो ये टॉप व्यू है या लेआउट प्लान है इसका, और सेकंड ये है इसका क्रॉस सेक्शन, कट सेक्शन, या अपन बोलें इसका साइड व्यू है, ठीक है। तो सबसे एक एक करके मैं बात करूँगा। ये है इसका NSL, ठीक है, नेचुरल सरफेस लेवल, और ये है इसका BL। तो ये टोटल ड्रेन डेप्थ अपने पास ये है। अपन ने फ्री बोर्ड हाइड्रोलिक डिज़ाइन में कैलकुलेट किया था, टोटल हेड से माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ हेड वॉल अपन को ईजिली निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये है इसका हेड वॉल, यह है एप्रन, यह है टो वॉल, और ये है इसकी फाउंडेशन, ठीक है। ये एडिशनल सीसी करते हैं थोड़ा खसका छोड़ने के लिए, लोकल लैंग्वेज में उसको खसका बोलते हैं, तो उसकी विड्थ जो सीसी की वो ज़्यादा रखते हैं, ये एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी मेजोनरी को, ठीक है। सेम आप अगर अपन लेआउट प्लान में देखेंगे तो ये इसकी हेड वॉल है, हेड वॉल की ये टॉप विड्थ है और ये इसकी बॉटम विड्थ है, ये एप्रन है, ये टो वॉल है, टो वॉल के बाद में ये है हेड वॉल एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद में ये है साइड वॉल, ये है विंग वॉल। ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, 3D प्लान है एनीकट का। तो इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं हाइड्रोलिक डिज़ाइन में सबसे पहले हमने फ्री बोर्ड कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ से इनफ्लो वाटर आएगा, देन ये ओवरटॉप करेगा, ओवरटॉप करके एप्रन में इसका एनर्जी डिसिपेट करेगा और एनर्जी डिसिपेट करके यहाँ से डाउनस्ट्रीम में चला जाएगा, ठीक है। ये 3D प्लान है, इससे इजीली आप समझ सकते हैं। ये इसकी हाइट ऑफ हेड वॉल है, ये रेड कलर का कंपोनेंट ये हेड वॉल है, ये इसकी फाउंडेशन है, ये साइड वॉल है। ये 3D प्लान में भी आप देख सकते हैं एनिमेशन में। ये स्पेशल केस है एनीकट का जिसमें हमने कट ऑफ वॉल और टालस को कंस्ट्रक्ट किया। तो इसकी डिज़ाइन और सभी चीज़ें सेम होती है, बट अकॉर्डिंग टू द फिजिबिलिटी ऑफ द साइट, अगर साइट की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर कट ऑफ वॉल देना है या फिर अपन को टालस देना है, तो उस केसेस पे हम इस तरह की डिज़ाइन यूज़ करते हैं। इसमें सब चीज़ सेम है, बस हेड वॉल में अपन ने कट ऑफ ट्रेंच या कट ऑफ वॉल को कंस्ट्रक्ट किया है। ये कट ऑफ वॉल आइदर सीसी की भी हो सकती है और मेजनरी की भी होती है, बट इम्परवियस नेचर के हिसाब से सीसी ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए कट ऑफ वॉल के लिए,
ओके, बाकी सभी पैरामीटर जो है वो सब के सब सेम है, ठीक है। ये इसका साइड व्यू या फिर आप बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, और इसका आइसोमेट्रिक 3D व्यू है, जो कि अपन ने टालस और CUT के लिए बात किए थे। तो ये जो सेक्शन आप दिखा रहे हैं ये है कट ऑफ वॉल। ये आप देखिए यहाँ से एडिशनली अपन ने ये इसकी फाउंडेशनल डेप्थ थी, ठीक है। ये फाउंडेशन डेप्थ के बाद में एडिशनली अपन ने इसको कंस्ट्रक्ट किए हैं लोअर साइड में, ठीक है। इसकी विड्थ यूजुअली अपन फाउंडेशन की डेप्थ से कम लेते हैं कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कट ऑफ वॉल है आप इजीली देख सकते हैं कि इसको अपन ने इम्परवियस स्टेटर तक एक्सटेंड किया है, जिससे वो सीपेज को क्रॉस करके सीपेज को कंट्रोल कर सके। यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि फाउंडेशनल डेप्थ की विड्थ ये है, बट CUT की विड्थ अपन ने कम ली है, ठीक है। एज पर द साइड कंडीशन अपन इसकी विड्थ डिसाइड करते हैं, और इसकी डेप्थ भी अप टू द इम्परवियस स्टेटर तक लेते हैं, जिससे वो सीपेज को क्रॉस ना करे, ठीक है। सेकंड पैरामीटर है इसमें टालस का मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पैसेज है ये यहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिसिपेशन के बाद भी कुछ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है वाटर में, जो यहाँ जाके इसको टर्बुलेंस क्रिएट करके इसमें बैक स्कोरिंग करता है। बैक स्कोरिंग करके टो वॉल, उसके बाद साइड वॉल, देन विंग वॉल, तो ये एनीगट के फेलियर का एक कारण बनता है। उस केस में अपन को यहाँ पर टालस कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है। इसमें भी सेम है, टालस एज पर द साइड कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर जहाँ पर पिचिंग सूटेबल है तो वहाँ पर अपन पिचिंग करा दें, बट ज़्यादा प्रेफरेबली उसमें CC करा दें अप टू दिस लेंथ, तो टालस वहाँ पर ज़रूरी है। थैंक यू।